आवर चैनल पूनम वाटिका। तो फ्रेंड, आज बात करने वाले हैं हम अरेका पाम की। यस, ये एक बहुत ही खूबसूरत और सेमी शेड का प्लांट है। इसे आप इंडोर में भी रख सकते हैं। ये इंडोर और आउटडोर हर तरह के पोल्यूशन से आपके घर को सुरक्षित रखता है और हर तरह के पोल्यूशन को खत्म करने की कैपेसिटी रखता है। और हाँ, 24 घंटे ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है। बात करते हैं इसके सॉइल मीडिया की। तो इसको एसिडिक सॉइल पसंद है और अरेका पाम ही नहीं, आप जितने भी प्लांट्स प्रोपोगेट करना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं, क्योंकि अब मॉनसून है तो ऐसे में आप कर सकते हैं, तो उन सभी की मिट्टी को आप भुरभुरा वेल ड्रेन्ड बनाएं। और इसके लिए अगर आप पॉट चूज कर रहे हैं अरेका पाम के लिए, तो वो पॉट अच्छे तरह से उसमें सारे सुराख खुले होने चाहिए और वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, ताकि बारिश का पानी उसमें ना रुके। क्योंकि जब बारिश का पानी ठहरता है तो वो हर एक पौधे को, अरेका पाम ही नहीं सभी पौधों की जड़ों को गला देता है और पौधे में फंगस फैलाकर उसको खत्म कर सकता है। तो एसिडिक सॉइल तैयार करें इसके लिए मिट्टी, और वेल ड्रेन्ड करें। और ध्यान रखें कि जब आप इसकी मिट्टी को बना रहे हैं तो भले ही थोड़े बहुत ना न्यूट्रिशन आप उसमें कम ऐड करें, जैसे कि कोई भी कंपोस्ट वगैरह आप इक्वल 1/3 हिस्सा लेके सब कुछ ऐड किया जाता है। जब मैं मिट्टी कभी तैयार करूंगी तो बताऊंगी, वो वीडियो आपके लिए बनाऊंगी मैं। तो आप इसमें कंपोस्ट या कोई भी फर्टिलाइजर जो आप ऐड कर रहे हैं वो आप कम डाल सकते हैं। साल में सिर्फ एक बार इसको फर्टिलाइज करना होता है। और जब भी आप इसको फर्टिलाइज करें तो वेदर का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप बहुत गर्मी में इसको फर्टिलाइज कर रहे हैं तो ठंडे खाद से आप फर्टिलाइज करें। और अगर बहुत मतलब नॉर्मल सा टेम्परेचर है, क्योंकि बहुत ठंड में तो ये शीत निद्रा में चला जाता है, डोरमेंसी में। तो अगर आप नॉर्मल वेदर में इसको फर्टिलाइज कर रहे हैं तो कोई किसी भी तरह का कंपोस्ट आप इसमें डाल सकते हैं। और अब क्योंकि मॉनसून चल रहा है तो इसमें किस तरह का फर्टिलाइजर हम इसको देंगे और किस तरह इसकी देखभाल करनी है, ये हम आगे बढ़ते हैं और अपने पाम जो अरेका पाम है उसकी केयर करते हुए मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं और करते हैं स्टार्ट अरेका पाम की देखभाल। तो ये है मेरा अरेका पाम, आप देख रहे हैं कितना डेंस है ये। लेकिन देखिए, ये पत्तियां सूखी हो गई हैं, क्योंकि पुरानी होने के बाद ना देखो कोई भी पत्ती हो पीली होके सूख ही जाती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसे प्रोपोगेट कैसे किया जाता है। देखिए कितना बुशी है। अगर आप इसे लगाना चाहते हैं ना तो कम से कम 14 इंच का प्लांट वो पॉट लें, अदरवाइज बड़ा भी ले सकते हैं। वैसे स्टार्टिंग में 12 से 14 इंच का पॉट इसके लिए इनफ होगा, क्योंकि इसकी ये देखिए ये इतना ज्यादा फैलता है कि कभी आपने अगर मोर को नाचते हुए देखा होगा तो उसके पंखों को खुला हुआ देखा होगा। तो इतनी स्पेस इसको चाहिए। ये आप बालकनी में नहीं रख सकते। ये देखो, बालकनी में ना बहुत ही कम स्पेस होती है। तो ये आधा ना बाहर की तरफ रहेगा, जहां पर इस पर धूप पड़ेगी। और धूप पड़ने से पत्तियां, ये देखिए नई पत्तियां भी ऐसी हो जाएंगी। खैर मैंने तो शेड में रखा है, ये पुरानी पत्तियां आप शक्ल देखकर पहचान सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोपोगेशन की। अब क्योंकि इसमें फ्लावर तो इसमें लगता है, जब ये काफी पुराना हो जाएगा तो बिल्कुल बीज से एक इतना मोटा व्हाइट कलर का फ्लावर इसमें निकलेगा और वो देखने में हूबहू गुलाब जैसा दिखता है। पता नहीं खुशबू आती है या नहीं, क्योंकि मैंने क्लोज से वो नहीं देखा है, बट मैंने इसमें खिला हुआ फूल देखा है। तो फूल इसमें लगते हैं, लेकिन ना ये कटिंग से ग्रो होता है और ना ही इसमें बीज लगते हैं। तो ग्रो कैसे होता है ये देखिए, देख रहे हैं, ये ना नीचे से नए नए पौधे निकलते रहते हैं। तो पूरे पौधे को निकालें मिट्टी से बाहर और ऐसे अलग कर करके, इस तरह से अलग करके आप कितने भी गमलों में लगा सकते हैं। ये देखिए, ये तो ऊपर ही आ गया तना इसका तो अलग करके लगा सकते हैं, या फिर अगर आप चाकू या खुरपी की सहायता से इसे यूं अलग करके ऐसे भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं मानसून में इसकी केयर की। तो जब भी आपके यहाँ बारिश आए तो आप इसको ऐसी जगह पे रख दें जहाँ इसको बारिश का पानी मिले, लेकिन सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए। अगर उससे ज्यादा बारिश इसमें गिरती है तो इसकी मिट्टी में मॉइस्चर बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, नमी बहुत इकट्ठी हो जाती है, जिससे मिट्टी सौगी और दलदली हो जाती है और उसकी वजह से इसकी जड़ें गल जाती हैं और ये मर जाता है। और इसमें फंगस का भी अटैक हो जाता है पानी ठहरे रहने से। थोड़ा सांस चढ़ जाता है मुझे, मैं ऊपर आती हूँ तो फ्रेंड, इसलिए बारिश में, अब बारिश के दिनों में इसको सिर्फ 1 या 2 घंटे बारिश में रखें, उसके बाद वापस आप इसे सेमी शेड में रख लें। ये देखिए, सेमी शेड का एरिया ऐसा होना चाहिए जहां इसे धूप ना लगे। ये देख, प्रॉपर रोशनी लग रही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए
कितना भी इंडोर प्लांट हो उसको हल्की धूप या मतलब तेज रोशनी की जरूरत पड़ती है। ये देखिए, ये वाली पत्ती भी अब 1-2 दिन में खुल जाएगी। इस तरह से इसकी पत्तियां निकलती हैं और फिर देखिए कितनी प्यारी हो जाती हैं। तो हल्की धूप या फिर बहुत तेज रोशनी की जरूरत पड़ती है। हल्की मतलब बिल्कुल छन के आई हुई धूप, और वो भी सिर्फ 20 से 30 मिनट के लिए। इससे ज्यादा धूप ये टॉलरेट नहीं कर सकता, इसकी पत्तियां झुलस जाती हैं। तो अब क्या करने हैं मानसून में, क्या फर्स्ट केयर इसकी क्या करनी है कि ये देखिए, ये जो पत्तियां ये सूख गई हैं इन्हें निकाल दीजिए। देखिए इजीली निकल जाएंगी। जो नहीं निकल पा रही हैं उन्हें आप कट करके निकालिए, कैसे भी निकालिए। मगर अगर आप देख पा रहे हैं तो इन सभी इसमें से निकल रही थी, बट कोई नहीं है, इतना बुशी हो चुका है। मेरा 14 इंच का है ये, और ये देखिए पूरा भर चुका है ये। तो ये वाली पत्तियां ये देखिए तो बहुत इजीली से निकल पा रही हैं। मैं छोटी पत्तियां इसी में डाल देती हूँ और जो बड़ी वाली पत्तियां होती हैं वो निकाल देती हूँ। अब ये जो सूख गई है ना ये पत्तियां, ये देखिए, इन्हें कट कर दीजिए। जितनी भी सूखी हुई पत्तियां अच्छे से इसकी सफाई कीजिए। मैं अभी करके दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। देखिए इस टाइप से पूरा निकाल दीजिए। और उसके बाद देखिए ये इस तरह से ना कुछ बहुत पुरानी पत्तियां ये जो हैं देख पा रहे होंगे आप, ये पूरी सूख गई है। तो इस पत्ती को यहाँ से देखिए दिखा दूँ, यहाँ से इस पत्ती को कट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सूखी हुई पत्तियां ना जितनी पत्तियों के संपर्क में आएंगी उसे भी सुखा देंगी। अब कट करके दिखाती हूँ मैं आपको, थोड़ा ग्रीन एरिया से ही कट करें। ये देखिए अब देख पाएंगे आप, ये एरिया ग्रीन है, बाकी सूख गई है। तो जितनी पत्तियों के संपर्क में आएंगी उन्हें सुखाती हुई चली जाएंगी। और सूखे सूखे ना पत्ते जब दिखते हैं ना पौधों में, तो वो पौधा अच्छा सा भी नहीं लगता है, लुक बहुत ही खराब आता है। ये देखिए कितनी लंबी है ये और सूख गई है, इसको भी काटना पड़ेगा। तो इस तरह से सारी पत्तियां निकाल दीजिएगा। मैं बाद में आराम से टाइम लेके निकालूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा मुझे नहीं करना है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या फर्टिलाइजर दे सकते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि अगर मानसून चल रहा है तो इसको ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत होती ही नहीं है। इसमें बहुत कम फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो बारिश का पानी है वो इसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देता है। लेकिन अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आपके पौधे को फर्टिलाइजर की जरूरत है तो आप इसमें गुड़ाई करके और कोई भी ग्रेनुअल खाद डाल सकते हैं। और ये जो गार्डन की जो पत्तियां होती है ना सूखी, ये आप इसके ऊपर ऐसे रख सकते हैं। जो मिट्टी सोगी रहती है तो मिट्टी के जो बैक्टीरिया हैं वो इन पत्तियों को गला गला के धीरे धीरे इसको लीफ कंपोस्ट बनाते हैं और पौधे को पूरा साल फर्टिलाइजर मिलता रहता है। फ्रेंड बात करते हैं कि कौन से फर्टिलाइजर हमें मानसून में अपने अरेका पाम को नहीं देने चाहिए। सबसे पहला फर्टिलाइजर तो लिक्विड ही है, क्योंकि बारिश इतनी होती है कि अगर आप लिक्विड फर्टिलाइजर डालेंगे तो वो बह जाएगा बारिश के पानी के साथ। और अगर आप गुड़ाई करके कंपोस्ट भी डालेंगे और अगर 2 घंटे आपने 2-3 घंटे इसको पानी बारिश के नीचे छोड़ दिया है ना, तो कंपोस्ट में भी जितनी उर्वरकता होती है, जितना भी पोषण होता है वो बारिश के पानी में घुल घुल के सारा निकल जाएगा बाहर। तो इसलिए सिर्फ ना ये पत्तियां डाल दें। अगर इसकी उर्वरकता निकलती है, जब तक बारिश जाएगी जब तक तो खैर इसकी भी निकलती है, लेकिन पत्तियों में ना काफी कुछ ये अंदर अपने अंदर रहता है इनके। जब बारिश बंद हो जाएगी उसके बाद ये गलती तो कंटिन्यू रहेंगी और पौधे को कंटिन्यू फर्टिलाइजर मिलता रहेगा। ग्रेनुअल फॉर्म में अगर आप इसको दे रहे हैं तो सबसे अच्छा फर्टिलाइजर होता है DAP या फिर सीवीड एक्सट्रैक्ट, सीवीड ग्रेनुअल। वो एक्सट्रैक्ट और लिक्विड फॉर्म में भी आता है, बट उसे अवॉइड कीजिएगा। सीवीड ग्रेनुअल आप इसमें दे सकते हैं। सीवीड ग्रेनुअल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भी काफी होती है, तो पौधे के हर पोषण को पूरा करता है वो। और बाकी DAP जो है डायमोनियम फास्फेट वो भी इस पौधे को बहुत पसंद है और ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ये देखिए इस टाइप की जो पत्तियां हैं ना, ये भी आगे आगे से कट कर दीजिएगा। सूखी पत्तियां हटाने के बाद पौधा पूरा हरा भरा और ग्रीन दिखता है। और सूखी पत्तियां जब तक पौधे पे लगी रहती है ना फ्रेंड्स, वो पौधे का पोषण लेती रहती हैं, बदले में फोटोसिंथेसिस भी नहीं करती और कोई फूड प्रोवाइड नहीं करती। इससे अच्छा है कि कट कीजिए पत्तियों को, सूखी पत्तियों को, और नीचे डाल दीजिए यहाँ पर, ताकि वो लीफ कंपोस्ट बनती रहे और पौधे को पोषण मिलता रहे।
अब बात करते हैं सबसे मेन के, एक तो ये पूरा साल हरा भरा रहता है। हाँ, विंटर में डोरमेंसी में जाएगा तो जिस ग्रोथ में अब ये होगा उस टाइम ये वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि शीत निंद्रा में चला जाएगा। यही वजह है कि इसको साल में ना एक ही बार खाद देनी पड़ती है, क्योंकि मानसून में इसकी जो पोषक तत्वों की भरपाई है वो बारिश का पानी कर देता है, और विंटर में शीत निंद्रा में होता है। तो अगर आप कंपोस्ट या कोई भी फर्टिलाइजर इसमें डालेंगे ये उसको धारण नहीं करेगा, ये उसको अवशोषित नहीं करेगा, नहीं देगा पौधा, क्योंकि ये खुद ही सोया हुआ है तो सोते सोते कोई नहीं खाता है कोई नहीं खाता, ये भी नहीं खाते हैं। और जैसे ही मिड फरवरी आएगी ये फिर से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा, लेकिन मिड फरवरी आने तक इसकी जो पुरानी ऐसी पत्तियां हैं ना, वो कुछ पत्तियां पीली होकर सूख जाएंगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, पुरानी पत्तियां हर पौधे की पीली होकर सूख ही जाती हैं, तो उन्हें मिड फरवरी में कट कर दीजिएगा। और इसकी गुड़ाई करके इसमें आप कोई भी कंपोस्ट या लिक्विड या ग्रेनुअल कोई भी फर्टिलाइजर आप इसमें फरवरी में दे सकते हैं। ठंडी या गर्म खाद की चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा होता है उस टाइम, और ये पौधा बहुत ही कम केयर में चलने वाला है। बस इतना ही करना होगा आपको फरवरी में। और दूसरी बात, इस पौधे में कभी कीड़े नहीं लगते, तो पेस्टिसाइड डालने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब कीड़े ही नहीं लगते तो वो देखभाल भी नहीं कर पाए, नहीं करने की ज़रूरत है इसको। और मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखिएगा, कभी भी इसकी मिट्टी को सौगी या बिल्कुल सूखने ना दीजिएगा। अगर इसकी मिट्टी सूखेगी, सूख जाएगी ना 1 से 1.5 इंच, तो इसकी पत्तियां भी सब सूखती चले जाएंगी, और ये हो सकता है कि शॉक में आ जाए, क्योंकि सेमी शेड का प्लांट है तो बहुत ज़्यादा सूखा या बहुत ज़्यादा गीला ये टॉलरेट नहीं कर पाता है। इसको नॉर्मल सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। और फ्रेंड, एक खास बात, ये हर तरह के पोल्यूशन से लड़ने में सहायक है। लड़ने में क्या, हर तरह के पोल्यूशन को ये खत्म करता है। और इसकी खूबसूरती की तो क्या ही मैं बताऊँ, आप जहाँ भी कहीं होटल, रेस्टोरेंट, कहीं भी किसी भी बिल्डिंग में आप गए होंगे, आपको एरोकेरिया वहाँ ज़रूर मिला होगा, सॉरी अरेका पाम वहाँ पर ज़रूर मिला होगा। अभी मैंने ना एरोकेरिया को थोड़ा सा गुड़ाई वगैरह किया ना, वही घूमे जा रहा है मेरे दिमाग में, तो वही वर्ड आ रहे हैं। खैर, तो ये थी अरेका पाम की केयर। अगर इसके बारे में कोई और जानकारी आप लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। वैसे मैं प्रॉपर जानकारी इसकी दे चुकी हूँ। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक अपने पौधे की केयर कीजिए एंड बाय बाय।